हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिजीत सिंह। बड़ा गंदा इंट्रोडक्शन दिया तुमने, साउथ की तरह दिया करो इंट्रोडक्शन। शंकर, इनकाउंटर शंकर। हाँ मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देना इस पे केजीएफ वाला, तो उनके ना इंट्रोडक्शन ऐसे होते हैं। लसन, लौड़ा लसन। अभिजीत, वर्जिन अभिजीत। अच्छा भाई, कौन था वो रैप करके गया था? सब सही चल रहा था जिंदगी में। मैंने उधर मछलियों को देखा, बेबस हो गई थी बाहर निकलने के लिए उससे। उनके आंसू नहीं दिखे पानी में, किसी को घुट के रह गए। और कौन था भैया वो बीच में माइक छोड़ के चला गया था? पापा का फोन आ रहा था। अभी तो भूल गए। कहाँ है वो? बिग रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए। घर भी जाना जरूरी होता है ना, और जो बाप का प्यार होता है ना, ये हर प्यार का बाप होता है। नहीं सही है, परफॉर्मेंस के मैच उड़ाने ये ज्यादा जरूरी है, घर भी पहुंचना है। और भाई आप बता रहे थे ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर पे कहा गया रुक जाना है, आगे नहीं जाना, तभी तुम रुके रह गए बीबीडी में पढ़ के भी। और एक और कौन था भाई वो जिसकी काम वाली थी, और वो मिर्जापुर घर पे काम वाले की बड़ी इज्जत थी। कौन है भाई? मिर्जापुर के बाद तुम्हारे घर में इज्जत हो रही है काम वालियों की। और वो पीछे मैम बता रही थी कि मेरे मकबरे के पास तुम अपना मकबरा बनाना। उसे तो जिंदा रह लेने दो। फिर कह रही कि बेस्ट फ्रेंड को रकीब बताता है। हमारे यहाँ तो एक बंदा ही रकीब है, हम क्या करें, उसका नाम ही रकीब है। रकीब भाई हाथ उठाओ। और ना वो आपकी तरफ की स्टोरी है कि आप उसे बेस्ट फ्रेंड मानते हो। हम लड़के हैं, हम क्या मानते हैं वो सिर्फ हमें ही पता होता है। और वो पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और ये लोग इस शो में आ रहे हैं इधर उधर, पता नहीं घर वाले कैसे आने दे रहे हैं। और मतलब लिटरली कुछ भी चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, वो उन्हें प्यार हो रहा है, मतलब प्यार हो रहा है। बड़े बूढ़ों को प्यार हो रहा है, जो बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं एज इज जस्ट अ नंबर, सब अपना मतलब हवस पूरी कर रहे हैं। और जिनको होना चाहिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। वो रेलवे में जो फॉर्म डाल रहे हैं, अब रेलवे में 4000 वैकेंसी आ रही, करोड़ों फॉर्म पड़े जा रहे हैं। कह रहे बस जॉब तो नौकरी में चाहिए, वरना शादी भी नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं धंधा पानी की बात, जिसके लिए आए थे। अभी तक तो ऐसे बकचोदी चल रही थी, हमने कहा कर लेते हैं। उसके बाद फिर अभी भाई आएंगे, पोएट्री पढ़ेंगे। और भाई दूसरे की पोएट्री इतनी ध्यान से सुनते हैं, पिछली बार ये रोने लगे थे। और अरविंद भाई जो है हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं, इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट। संतूरनी में इन्होंने परफॉर्मेंस की थी, वो आखिरी परफॉर्मेंस थी वहां की, तब से डीएसपी नहीं गया। छतों से पानी चूने लगा था। तो अच्छा, दुनिया में ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, कुछ हुए हैं जिनके आइडियाज होते हैं कि हम ना एक कंपनी खोलेंगे जींस की, और उसमें जिनसे मिलेंगी 27 की कमर की, 29 की, 28-30 वाली नहीं बिकेंगी। वो तो सब बेच रहे हैं।
हम कुछ नया करेंगे, हम 31 की लाएंगे, उसमें 31.5 की भी होगी एक, हर बॉडी पे फिट आनी चाहिए। तो उसमें ना हमारी मम्मियों का बिजनेस में जितना दिमाग चलता है किसी का चलता नहीं है, कभी घाटे का सौदा करती ही नहीं है। अभी क्या हुआ कि एक मम्मी को जाना था कहीं, मेरे नहीं किसी की, तो जाना था, तो वो सोच रही हैं कि कल शर्मा जी के यहाँ जाना है, उनका एक बेटा है, उसे 500 रुपये भी देने होंगे, क्यों ना मैं अपने बेटे को भी लिए जाऊँ, 500 वापस आ जाए। और फिर वो सोच रही हैं कि क्यों ना दूसरे बेटे को लिए जाऊं, किराया भी निकल आए, जो कि उन्हें देना भी नहीं है। तो फिर बस में लेके अपने दोनों बच्चों को चली गई। अब बस में कंडक्टर से बहस कर रही हैं, कह रहे नहीं ये 5 साल का ही तो है, 14 साल का लौंडा, उसको बता रहे नहीं ये 5 साल का है, लंबाई बढ़ गई भैया इसकी, बस ये दिखता है ये है, कंप्लेन ज्यादा पी लिया था इसने। पड़ोस में एक लड़की बैठी और कह रहे बहन जी ये जिस नजर से देख रहा है 5 साल का तो नहीं लग रहा है। तो अब पहुंच गया शर्मा जी के घर पे। अब वहां भी वो लेडीज मॉम वो देख रही हैं, वो कह रही हैं अच्छा 2 बेटे को लेके आई, चाय बना रही, मेरा तो एक ही है। उनके घर पे टूटे रुपए नहीं, पड़ोस वाली दुकान से मंगवाए, वहां भी नहीं थे, बैंक भेज दिया पति को, 250-250 देंगे। हमारा तो एक ही है। और लोग ना आजकल इस वजह से हमारे यहाँ आबादी ज्यादा हो रही है कि घाटा हो जाता है, ऐसे एक बच्चा होता है। हाँ, वो योगी जी पॉपुलेशन बिल लाए थे, नौकरी सरकारी दे ना दे, यहाँ पे घाटा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं इस बार कोरोना आएगा तो एक बच्चा और कर लेते हैं। उनके 2 बच्चे आते हैं, हमारा घाटा हर बार 500 का हो जाता है। और ना इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि मम्मी हमारी कपड़े जैसे हम खरीदने गए ना, तो हमारे लिए कपड़े छोटे पे खरीदती थी, तो ऐसे 5 साल के हम हैं तो दिखाएंगे 8 साल की उम्र के लिए कपड़े दिखाओ, बड़े थोड़े दिखाओ, बड़े कपड़े। साला थैले में पैक करके ले जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के शादियों में घुमा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं गया अभी ट्यूशन, तो मेरा दोस्त कह रहा है कि शर्ट बड़ी बढ़िया फिट आ रही है, तुम्हारे कहाँ से खरीदी? तो मैंने कहा विशाल की दुकान से। तो कह रहा है विशाल की दुकान तो 4 साल पहले बंद हो चुकी है। हमने कहा ये 7 साल पहले लिया था, अब फिट आ रहा है। और जैसे हम लोग शो ऑफ करते हैं ना आपस में, घर पे सबके साथ शो ऑफ वगैरह करते हैं कि ये शर्ट है, ये वहाँ से ली, ये किलर की है, या ये इतने की है। बाकी दुनिया को महंगा बताएंगे, लेकिन घर पे जाके हम सस्ते बताते हैं कपड़े घर वालों को। अगर 3000 की लेके मम्मी 800 की है, और वो तब भी कह रही महंगी है, ठग लिया तुमको, ये तो 400 की होनी चाहिए थी। तो एक दिन क्या हुआ, इसमें खेल हो गया। मैं गया घर पे एक जैकेट लेके, मैंने कहा ये जैकेट, कह रहे कितने का? मैं 3000 का लेके आया था। मैंने बता दिया 1200 का है। इस बार गेम उल्टा पड़ गया, उन्हें जैकेट ठीक लग गया था, कह रहे एक अपने पापा के लिए भी लिया आना। अब मेरे पास पैसे नहीं, मैंने वो उधारी लेके लिया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।